कुरान मजीद सूरत बकरा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पे रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी जिंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोजा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज की? अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम के लुग़वी मायने रुक जाना, हलाल रिज़्क आगे पड़ा है, हलाल मशरूबात आगे पड़े हैं और हलाल एक रिश्ता जो बीवी का है। इन तमाम हलाल चीजों के बावजूद अपने नफ्स को काबू करना, इसी का नाम रोजा है। सौम के मायने रुकने के हैं, बचने के हैं, परहेज करने के हैं। हर चीज मौजूद है पर अल्लाह का हुक्म नहीं है, पर खा नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तू जायज चीज मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं तू खा सकता, तो नाजायज कैसे खा लेता है? जायज चीजों के लिए मैं हुक्म दूं कि तू खाएगा, और अगर मैं हुक्म ना दूं तो तू नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज है, रोटी है, सालन है, फ्रिज तुम्हारी भरी पड़ी है, गोश्त है, मशरूबात है, तू बा इख्तियार है, मुंह में तेरे दांत है, हजम करने के लिए हाजमा दुरुस्त है, भूख की शिद्दत है, पर मेरी इजाजत के बगैर तू खा नहीं सकता। जब रोजा रख लिया पर तुम्हें हुक्म ही नहीं कि तुम कुछ खाओ, कोई भी जायज चीज मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं खा सकते, तो नाजायज कैसे खा सकते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही खूबसूरत अल्फाज में इस मफहूम को बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, चोरी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसा रोजा है जिसमें उसने अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं, दगा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, रोजा रख के ही वो कम नाप तोल रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है और नाजायज जायदाद को इकट्ठा कर रहा है और कहता है कि चलो इसमें से भी कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं और 10 देगे भी पका के बांट देंगे अल्लाह की राह में। तो इन तमाम चीजों का क्या फायदा जो असल मकसद ही तुमने पूरा ना किया हो, जिस बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि रुक जाओ, परहेजगार हो जाओ, रोजा रख के इन तमाम चीजों से दूर हो जाओ, नाजायज चीजों से, हर चीज से रुक जाओ। तो तुमने असल मकसद ही पूरा ना किया तो क्या फायदा रोजा रखने का? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 औरतें आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उनको खाने के लिए दिया कि ये खा लें, तो औरतों ने कहा, नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रोजा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तुम्हारा रोजा नहीं है। औरतों ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुबह सहरी से अब तक कभी कुछ नहीं खाया और शाम तक नहीं खाएंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उल्टी करो। क्या करो? जब उन्होंने उल्टी की तो उनकी हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ बैठ के तुमने अपने जानने वालों की चुगली ना की, गीबत ना की थी, खामोश हो गई और गर्दनें झुक गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया है। ये किस तरह का रोजा है कि रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहा है। तरावियां पढ़ के निकलते हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूँ, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं है। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के भी उसके मकसद को ना समझा? लअल्लकुम तत्तकून, रोजे का मकसद ये है कि अगर वो खाने से रुका है, पीने से रुका है, जोजे से रुका है, तो वो चोरी से भी रुके, तनकीद से भी रुके, गीबत से भी रुके, बुराई से भी रुके, रिश्वत से भी रुके। इसी का नाम असल रोजा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की ज़कात है, हमारे जिस्म की ज़कात रोजा है। रोजा रखो, हमारे जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मिसवाक करना भी। मिसवाक करना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और फाका रहना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग। फाका करना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक साहब आके कहने लगे कि बैठकर खाना सुन्नत है। अरे भाई, कभी कभी ना खाना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमारे फुकान ने लिखा है कि जो रोटी ज्यादा खाता है उनमें दो चीजें पैदा हो जाती हैं, एक वो सोता बहुत है और एक वो बोलता बहुत है, गाफिल हो जाता है। ये डॉक्टर और हकीम कहते हैं जिसका पेट खाली होना उसका हाफजा बहुत दुरुस्त होता है, ठीक रहता है, उसके जहन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी आ जाती है दिमाग में, ढूंढते फिरना रोटी कहीं से आ जाए, घर पे नहीं पकी तो होटल चले जाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से। फरमाया कि मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है, उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है और काफिर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से रूहानियत पैदा होती है। कम खाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फाका मांग के लिया है कि अल्लाह एक वक्त की रोटी दे और एक वक्त का फाका दे, मांग के लिया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, भूख जब ज्यादा लगती थी ना मुझे, तो मैं हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से कोई मसला पूछ लेता था। तो जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब मुझे भूख लगी तो मैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था कि जब मैं मसला पूछता तो वो मुझे रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाना खिला के दीन पढ़ाओ, सिर्फ तुम्हारा कुतब खाना ना खुला हो, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बेहतरीन मुसलमान कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी जो ज्यादा खिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना नहीं, इसमें भी फर्क रखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैं जब भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास या किसी के पास जाता तो वो मुझे पहले रोटी खिलाते, फिर मसला बताते। इस बार उन्होंने मुझे सिर्फ मसला बताया, रोटी ना खिलाई। हजरत उमर ने फरमाया कि तू भी कहता होगा कि आज मसला ही बताया है, रोटी ना खिलाई, बता कब से खाना नहीं खाया? तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आज सुबह से। तो जनाबे उमर फरमाने लगे कि मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सदीक के घर जाके मसला पूछते हैं। कहते हैं कि जनाबे अबू बकर सदीक के दरवाजे पर गए, जाके मसला पूछा। उनकी भी आदत थी कि जब भी उनके पास कोई मसला पूछने आता तो वो दस्तरखान बिछा लेते। कहते हैं कि आओ तो तुम्हें रोटी भी खिलाते हैं और मसला भी बताते हैं। फरमाते हैं कि जब हम उनके पास गए उन्होंने भी मसला ही बताया, रोटी न खिलाई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अबू हुरैरा और उमर, तुमने कल परसों से रोटी नहीं खाई, मैंने 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया। थोड़ा सा दूध मिला है, खजूर मिली है, पर रोटी नहीं मिली। चलो दरे रसूल पर चलते हैं। कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चेहरे देखे, करीम से मसला ना पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख लगी हुई है तुम तीनों को, 3-4 दिन हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पूरा हफ्ता हो गया। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। हजूर लसन अंसारी के घर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख बहुत लगी है, खाना ला। कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया तो उसको तो जैसे वजह ही हो गया। उसने कहा कि मेरे इतने नसीब के हजूर कहें कि मुझे खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं कि वो दौड़े गए, बकरी उठाई, ज़िबा की और बीवी से कहने लगे कि रोटी तैयार कर, खाना बना। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े। हजूर तब तक आप तनावल करें जब तक हमारा खाना तैयार होता है। हजरत उमर कहते हैं कि रोटी पक कर आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बहुत ही खलूस वाला खाना। फरमाते हैं कि मैंने बहुत खाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी ली, वो भी छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोलों से। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया तो आंखों में आंसू आए। तो हजरत उमर ने फरमाया, हजूर रोए क्यों? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 दिन के बाद खाना खाया है, अल्लाह के हजूर मैं इसका हिसाब कैसे दूंगा? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के हाथ में कोई चीज थी, उसने दे के जमीन पे मारी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन के बाद खाना खाया है, अभी भी हिसाब देना होगा? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर वो तो मालिक है, अगर वो देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। तो सहाबा इकराम ने इरादा किया कि आज
کے بعد پھر ہم فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ وہ لوگ تو فاقہ کشی کرتے تھے کہ حساب دینا ہے، اور یہاں پہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں۔ رمضان میں دین سیکھیں، کیونکہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، رمضان میں پیٹ خالی ہوتا ہے اور دماغ فریش ہوتا ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ دین سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت کرنے والا شخص عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک عبادت کرتا رہے، اور ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اور اٹھ کے فجر پڑھے تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں جتنا عالم دین کا ہے۔ عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی بخشتا ہے، یعنی کہ شعور دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی ایک بات سیکھنے سے 1000 نفل پڑھنے کا درجہ رکھتی ہے۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ ہو سکے دین دوسروں تک پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے، بیان کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ حافظ۔